नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं एक माइंडफुलनेस कोच हूँ और पेरेंटिंग कोच भी हूँ। तो कुछ बातें माइंडफुलनेस के बारे में हम करेंगे। बचपन से एक शब्द जो माँ के मुंह से बार बार सुना था वो था ध्यान। ध्यान से चलो, अपना ध्यान रखना, सड़क ध्यान से पार करना, ध्यान से पढ़ो। बचपन गुजर गया ध्यान से। और जब आज माइंडफुलनेस का दौर निकला तो समझ में आया कि ध्यान क्या है। तो जी दोस्तों, जो हम बात करते हैं बी माइंडफुल, उसका मतलब है ध्यान से रहिए। वो माँ की बात को सुनिए, ध्यान से रहिए। तो आज बात करते हैं अपना ध्यान कैसे रखें। सबसे पहली बात है कि खुद का ध्यान खुद को रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपना ध्यान कैसे रखें और फिर क्यों रखें, क्यों अपना ध्यान रखें। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने खुद से ये बोला है कि मुझे आपका ख्याल रखना है, या आपने खुद से ये पूछा है कि आप किसकी साइड हैं। नहीं तो कभी हम इसकी साइड होते हैं, कभी उसकी, लेकिन आपने कभी अपनी साइड ली है? नहीं ली है तो भाई शुरू कर दीजिए आज से। तो एक बात और है कि अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले आपको अपनी ही साइड होना पड़ेगा, अपना ही सच्चा दोस्त बनना पड़ेगा और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए खुद से ही प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पहले आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी ही मदद करनी पड़ेगी पहले। और ये सब हम कैसे करेंगे, तो उसी के बारे में ये बात हम कर रहे हैं आज। तो अगर आप दुखी हैं, यू फीलिंग डिप्रेस्ड, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है, ऐसा कुछ अगर आपके मन में चल रहा है कि मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, तो उस समय आप थोड़ा सा मेडिटेटिव पोज में आ जाइए। जस्ट पॉज, ठहरिए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके बस ये महसूस करिए कि आप उस व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो आपका बहुत ख्याल रखता है। चाहे वो कोई आपका परिवारजन है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, और क्या पता आपका पेट ही हो। तो बस ये महसूस करिए कि आप उसके साथ हैं और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको एहसास दिलाता है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो बस ये फीलिंग जब आपके अंदर जाग जाती है उस समय, तो आपको अपना ख्याल रखने का एक बहुत अच्छा महसूस होता है। तो यही बात है कि आपको खुद का ख्याल रखने के लिए वो जो फीलिंग है उसको हमेशा अपने अंदर बरकरार रखनी है। और दूसरा और एक तरीका है कि जब आप जो भी, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, जैसे पहले वाला था, लेकिन करना पड़ता है इसको। खाली सुनिए और सुन के भूल जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको जो मैं बता रही हूँ उसको आप प्रैक्टिस करिए। तो दूसरा तरीका जो आप इफ़ेक्टिवली ट्राई कर सकते हैं वो है कि आप फिर से आंख बंद करके बैठिए और महसूस करिए कि आप उस व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिसकी आप मदद करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे सडनली जब आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल तन जाते हैं, यू आर सिटिंग इरेक्ट, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस सा आ जाता है कि अब मुझे किसी की मदद करनी है, कोई मेरे को मदद के लिए बुला रहा है, तो मुझे किसी की मदद करनी है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो एवरीथिंग चेंजेस इन यू। तो इस प्रकार जब आपको आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप भी तैयार हो जाते हैं। तो दिस फीलिंग इटसेल्फ इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सिर्फ अंदर से ये महसूस करना कि कोई मुझे प्यार करता है, कि मैं हमेशा मदद कर सकता हूँ। तो जब मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ तो मैं खुद की भी मदद कर सकता हूँ।
तो ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं, these practices which we have to do often, you can practice once daily or you can practice this for 1 week. तो अपने अंदर अगर आपको थोड़ा सा चेंज लाना है तो इनको रोज़ थोड़ा थोड़ा करिए, एंड विद कंटिन्यूस प्रैक्टिस आपको अंदर ये जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो हमेशा बनी रहेगी। तो याद रखिए, जब आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप अपनों का ख्याल रख पाएंगे। तो खुश रहिए और अपने अंदर एक उम्मीद जगाए रखिए। नमस्ते।